जय जय श्री सीताराम। जय बालाजी महाराज। भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं सर्व सुखों की प्राप्ति कराने वाला हनुमान जी का सुंदर सुंदर कांड का पाठ। लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हटि करि हऊँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहऊँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दास हम कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण गाम। मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करि हई कृपा भानु कुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहऊँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अस में अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमिरे गुण, भरे बिलोचन नीर। मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ चिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जानता हूँ
सोता तहराही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनीत हवा, बने अशोक सीता रह जावा। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीति जात निस जामा। कृसतनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय हनुमान बोलो जय हनुमान, राम भक्त बोलो जय हनुमान। अर्थात लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर कभी कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा प्रेम ही करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। हे सखा सुनिए,
मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने कहा, माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मसक सरी का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीते जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेड़ी लट रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए और फिर हनुमान जी ने श्री जानकी जी के सभी दुख राम नाम के स्मरण के जाप से धीरे धीरे करके सारे दुख हर लिए। तो बोलो जय सिया राम, जय वीर हनुमान, बोलो बालाजी महाराज की जय।